Assalamu alaikum everyone. How are you doing? I hope you are doing well. आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए अपने YouTube चैनल पर, और ये बेसिकली ये कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करूँगा. तो द टाइटल इज़ व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी. ठीक है, एंड हाउ टू अवॉइड इट. सो जनरली स्पीकिंग इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मैंने अपने ट्रेडिंग फेज़ में मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो उसको जो है ना सारा कुछ मैंने पॉइंट आउट करके ना उसको समराइज़ किया, और फिर मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो की शक्ल में जो है ना आप लोगों को मैं प्रेजेंट करूँ. ठीक है, ताकि जो कॉमन चीज़ें, जो कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो गलतियां करते हैं, ठीक है, वो आपको शेयर करें ताकि आप उससे कुछ सीखें. तो सबसे पहले जो मैं बोलूँगा वो ये है कि वो क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ट्रेडर्स 90% जो है ना वो पैसा नहीं बना पा रहे. ओके, बिकॉज ओनली फ्यू ऑफ देम who are experienced, well trained, well focused, ठीक है, जिन्होंने अपनी इमोशन को बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, वो ही सक्सेसफुल होते हैं. और वो बहुत कम गिने चुने लोग हैं. ठीक है, आप भी बन सकते हो, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, एक्सपीरियंस. ठीक है, अपने गलतियों से सीखते हो. ठीक है, फिर अगर आप इम्प्रूव करते हो, उसको रिपीट करते हो, ठीक है, तब जाके बंदा जो है ना कुछ बनाने लग जाता है. तो सबसे पहला ये है कि द मोस्ट कॉमन थिंग दैट व्हाई द पीपल फेल इन ट्रेडिंग इज़ बेसिकली नंबर 1 लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान. ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो अपने अकाउंट को रीइम्बर्श करते हैं, उसमें बजट डाल देते हैं. उसके बाद ये है दे हैव नो क्लू हाउ टू ट्रेड. ओके, उन्होंने बस बाय सेल ये सीख लिया. ओके, सो ट्रेड ओपन कर लिया एंड देन दे थिंक एंड एक्सपेक्ट कि हमेशा मार्केट विल गो अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है, विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. ओके, यू हैव नो प्लान, यू डिडंट डू एनी एनालिसिस. तो ये है कि आप बस आपका दिमाग में जो चल रहा है, आपके फीलिंग, ठीक है, कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा यानी ऊपर जाएगा मार्केट, तो आप बाय लगा देते हो. मुझे लग रहा है नीचे जाएगा तो मैं सेल लगा देता हूँ. ठीक है, तो इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और स्कीमेटिक प्लान नहीं है. ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू योर फीलिंग बेस. ठीक है, तो ये सबसे नंबर 1 पॉइंट है. नंबर 2 ये है कि इमोशनल डिसीजन. बहुत लोग जो इनिशियली यानी न्यू है ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा इशू जो वो फेस करते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं. ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं. तो इमोशन में जो है ना 2 मेन चीज़ें हैं. नंबर 1 इज़ ग्रीडीनेस एंड नंबर 2 इज़ फेयर. तो ग्रीडीनेस जो है ना, यानी कुछ लोग जो है ना वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, लेकिन बीच में जो है ना वो कुछ ज़्यादा ग्रीड करने लगता है ना. वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं मार्केट को ज़्यादा, मैं जो है ना यानी उससे ज़्यादा हासिल कर सकता हूँ. अपना लॉट साइज़ को बढ़ा के ना आई कैन कैप्चर बिग चंक ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी. तो ऐसा नहीं होता. आपको हमेशा जो है ना प्रिकॉशन, ठीक है, लेनी पड़ती है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्केट में जो है ना बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं. ठीक है, तो आपने हमेशा जो है ना एक टारगेट रखनी है कि मैंने इतना लेके निकल जाना है मार्केट से, दी एंड. और जो नंबर 2 है वो है फियर. कुछ लोग होते हैं ना वो करते हैं क्या, वो ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है, और ये है कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट आता है ना, यानी उसने अपना TPSL बना दिया है, उसने डिफाइन कर दिया कि ये मेरा TP है, ये मेरा SL है. ओके, लेकिन अब मसला ये है कि जब उसका ट्रेड जो है ना थोड़ा सा
प्रॉफिट देने लगता है ना, यानी $1 $2, अब उसका दिल में जो है ना एक फियर डेवलप होता है। वो कहता है यार जल्दी निकालो, ये ना हो कि ये $1-2 भी निकल जाएगा, तो ही कैनॉट वेट। ठीक है, उसके दिल में कॉन्टीन्यूसली जो है ना उसका जो फियर है ना वो ट्रिगर हो रहा है कि यार बस निकालो निकालो यार, मुझे टेंशन हो रही है। तो ये नंबर 2 मेन रीज़न है, ठीक है, कि वाई ट्रेडर्स फेल टू मेक मनी। फिर उसके बाद तीसरा ये है कि नो रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, यू डोंट हैव द कंसेप्ट कि मैंने जितने भी डॉलर्स मैंने डाले अपने अकाउंट में, इसमें मैं कितना लूज़ करूँगा पर ट्रेड। आई हैव नो क्लू, नो रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, अन्य वाला लॉट साइज खोलो, ओवर लेवरेजिंग। ओके, तो इसमें ये होता है कि आपने अपने अकाउंट के हिसाब से जो है ना ये एनालाइज करना कि मैंने कितना लॉट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, पर ट्रेड। आफ्टर डूइंग योर ऑल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए बिफोर यू ओपन एनी ट्रेड कि इस ट्रेड से मैं इतना लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा। डी एंड स्टोरी। तो ओवर लेवरेजिंग एंड इग्नोरिंग द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी यानी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैनी ट्रेडर्स, मैनी यंग ट्रेडर्स दे डोंट मेक मनी। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, वो सिंपल बस यही है, चंद पॉइंट्स है, बस इस पर अमल करनी है, फॉलो करनी है। नंबर 1 ये है कि आपने जो है ना ये इसको प्रॉपर्ली स्टडी करनी है। ठीक है, मार्केट आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, डिटेल स्टडीज़, यानी ये नहीं कहता हूँ कि पूरा बुक्स पढ़ो ये वो, लेकिन आप जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना अपने आप को थोड़ा एजुकेट करो। नंबर 1 जो बिगिनर्स है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ चार्ट पैटर्न, कैंडल्स, यानी हर बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। नंबर 1। फिर उसके बाद ये कि आपने ये देखना है कि आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जितने भी एनालिसिस है, ठीक है, उसमें से मैं कौन सा 2 या 3 जो मुझे सूट करता है वो मैं चूज़ करूं। तो कोई भी 2-3 एनालिसिस जो स्ट्रैटेजी है वो आप चूज़ करें, उसका फिर जो है ना आप एक एक्सेल शीट बना लो, कोई रिसर्च करो कि मैं जो है ना एटलीस्ट 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स, ठीक है, गोल्ड में, ऑयल में, क्रिप्टो में, जिधर भी आपका दिल करे, मैं उसको पहले टेस्ट करूँगा, फिर मैं उसका रिज़ल्ट निकालूंगा। और ये आपने प्रैक्टिस करनी है डेमो पे। सबसे पहला जो है ना आपने जो भी एनालिसिस, जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है उसको पहले प्रॉपर्ली समझें, उसको ड्रॉ करें अपने चार्ट्स पे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं जो मशवरा दूंगा वो यही है कि आप डेमो अकाउंट पे पहले स्टार्ट करें, फिर आपको आइडिया होगा कि मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ क्या मैं उस रूल्स के मुताबिक प्रॉपर्ली फॉलो भी कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने ट्रेड प्रॉपर्ली, मैंने डिफ़ाइन किया अपना TP SL। ओके, तो आपके पास जो है ना पहला ये है कि आपने बेसिक को गो थ्रू करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज देखो जो आपको सूट करती है, उसमें जो है ना आप इन डेप्थ जाओ। ओके, फिर उसके बाद ये कि आपने फोकस करनी है कि क्वालिटी ट्रेड लेना सीखो ओवर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी डजंट मैटर, मैं इतने ज़्यादा ट्रेड खोलूँगा, एक दिन में 100 ट्रेड खोलूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपने बस क्वालिटी ट्रेड लेनी है, ठीक है, ये लेना सीखो कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ मेरी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ ये अच्छी हो, ठीक है, इसमें कंफर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, हैमर, ठीक है, जो भी शेप्स आप देखते हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन मिले ताकि मैं कंफर्टेबली जो है ना ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकूँ। ओके, और फिर जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा वो ये है कि आप अपना जो अकाउंट बैलेंस है, बैलेंस शीट है, उसको डिफ़ाइन करो कि मैं कितना % जो है ना पर ट्रेड जो है ना मैं
लूज करने के लिए तैयार हो। कुछ लोग, ठीक है, इवन माई सेल्फ, जो मैंने ये गलती की है अपने यानी इनिशियल स्टेज में, वो ये है कि मैंने $100 $200 इस तरह डाला है, ठीक है, और मैं लॉट्स इतना बड़ा लेता हूँ पर ट्रेड, एक्सपेक्टिंग यही है कि इसी एक ट्रेड में मैं अन्य हुआ पैसा बनाऊँ। ऐसा नहीं होता। एंड इन दी एंड व्हाट हैपन, माई अकाउंट जस्ट वॉश्ड ऑफ इन वन सिंगल ट्रेडिंग सेशन, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको डिवाइड करना चाहिए, यानी अगर $100 है तो आप यानी $5 to $10 जो है ना माइंड में रखें, यानी कोशिश करें आप परसेंटेज डिफाइन करें, ठीक है, कि मैंने इतना परसेंट जो है ना पर ट्रेड लूज़ करना है और मैंने इतना परसेंट जो है ना कोशिश करनी है कि मैंने बनानी है। तो इसलिए ये कि आपने अपना TP/SL उसको प्रॉपरली डिफाइन करें, उसको फॉलो करें, तो सब्र होनी चाहिए। मोस्ट पीपल दे डोंट हैव पेशेंस, ठीक है, और प्लस ये कि अपना इमोशंस हमेशा ये याद रखो, इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, ओके, क्योंकि ट्रेडिंग में जो है ना आपको यानी अपना माइंड जो है ना बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए आपको, ठीक है। डोंट लेट द मार्केट टीज यू, ओके। आपने जो है ना मार्केट से लेना है, ठीक है, पैसा कमाना है, तो आपने जो है ना अपने इमोशन को अलाउ नहीं करना कि वो आपको कंट्रोल करे, क्योंकि इमोशन जब बीच में आती है ना वो सारा काम आपका ख़राब कर देता है, ठीक है। ना तो आप पैसा बना पाते हो, और ये कि जो आपके पास पैसा है वो भी चले जा रहा है, ठीक है। तो ये है कि आपने जब भी ट्रेड लेनी है कि आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी को डिफाइन करनी है, उसको प्रैक्टिस करें, फॉलो करें, एग्जीक्यूट करें, ठीक है। परसेंटेज निकाल लें कि मैं ये स्ट्रेटजी में इतना परसेंट जो है ना सक्सेसफुल हूँ, ओके। और फिर ये कि कोशिश करो क्वालिटी ट्रेड लो, और फिर ये कि जो भी ट्रेड लो उसका प्रॉपरली TP/SL रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है ना आप स्लोली विद टाइम जो है ना एक्सपीरियंस लेते हो, अपने गलतियों से सीखते हो और फिर आप इम्प्रूव करते हो। और ये है कि फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर आप बनाने लग जाते हो, एंड देन यू विल रियली गेट द रिजल्ट। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और पेशेंस लाएंगे